इस वीडियो में कोई कहानी सुनाने का प्लान नहीं है। ना रामायण का सीन, ना महाभारत का रेफरेंस, ना कोई ड्रामेटिक मिथ रिटेलिंग। इस वीडियो में सिर्फ एक बात है, एक ऐसी बात जो ज़्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि वो होप के अगेंस्ट जाती है, और फिर भी शायद इसीलिए ये बात ज़रूरी है। लोग अक्सर कहते हैं जब चीज़ें लिमिट क्रॉस कर जाती है तब कल के आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये सोच सुनने में कंफर्टिंग लगता है, इसमें रीअश्योरेंस है, इसमें फ्यूचर का प्रॉमिस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें हमसे कुछ करने को नहीं कहा जाता। वेटिंग ईजी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि वेट करना जितना न्यूट्रल लगता है उतना होता नहीं। जब हम लोग कुछ गलत होते हुए क्लियरली देख सकते हैं फिर भी डिसाइड करते हैं कि अभी नहीं, बाद में, जब टाइम आएगा, तब हम सब सिर्फ रुक नहीं रहे होते, सब मिलकर एक साइड चूज कर लेते हैं। ये सवाल जवाब का पार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। होप कंफर्टेबल होता है और एक्शन लगता है अनकंफर्टेबल। कोई और आएगा और फिक्स करेगा वाली सोच में एक सेफ्टी नेट होता है। अगर कुछ गलत हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है, हम तो सिर्फ स्पेक्टेटर था। एक्ट करने का मतलब होता है रिस्क लेना। स्टैंड लेने से वो अकेला पड़ जाता है, और ज़्यादातर लोग ये सब तभी करते हैं जब उनके पास कोई और ऑप्शन ना बचे। इसीलिए वेटिंग अट्रैक्टिव लगती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वेटिंग बिल्कुल हार्मलेस है। साइलेंस भी एक सिग्नल होता है, और कलयुग में साइलेंस का मतलब अक्सर अप्रूवल बन जाता है। कल्कि को अक्सर एक रेस्क्यू प्लान की तरह इमेजिन किया जाता है, जैसे कि एंड में कोई आएगा, विलेन को हटा देगा, और जो अच्छे लोग हैं उन्हें रिवार्ड मिल जाएगा। पुराणों में कल्कि का रोल इतना भी सिंपल लिखा नहीं है। वो कंफर्ट रिस्टोर करने नहीं आते, वो करेक्शन के लिए आते हैं, और करेक्शन एक क्लीन प्रोसेस नहीं होती। जब भी कोई सिस्टम को वायलेंटली करेक्ट करना पड़ता है, उसमें सिर्फ गिल्ड भरे लोग इम्पैक्ट में नहीं आते, इनोसेंट लोग भी उस वेव के बीच आ जाते हैं। इसीलिए जब कल के आएंगे तब सब क्लियर हो जाएगा टाइप सोच रखना थोड़ी नाइव है। करेक्शन का मतलब होता है बैलेंस को वापस लाना, चाहे उस प्रोसेस में कोई भी बीच में आ जाए। वेटिंग का फ़ायदा उन्हें होता है जो ऑलरेडी सिस्टम के टॉप पर बैठे होते हैं। जितने देर तक कॉमन लोग वेट करते रहते हैं, एटलीस्ट उतने देर तो ब्रोकन स्ट्रक्चर स्मूथली चलता रहता है। पावर में बैठे लोग चेंज के लिए आवाज़ नहीं उठाते, वो डिले के लिए प्रे करते हैं। इफ़ पॉसिबल कैसे भी करके डिले को सपोर्ट करते हैं, और जब मेजोरिटी चुप रहती है तो डिले नेचुरल बन जाता है। इस पॉइंट पर वेटिंग सिर्फ पर्सनल चॉइस नहीं रहती, वो इनडायरेक्टली डीके को सपोर्ट कर रहा होता है, बिना कोई हाथ गंदे किए। हर जनरेशन ये सवाल पूछती है, और हर जनरेशन को लगता है कि शायद अब लिमिट आ चुकी है। पर टेक्स्ट के हिसाब से करेक्शन तब नहीं होते जब चीज़ें खराब होती है। करेक्शन तब होता है जब लोग खुद से उम्मीद छोड़ देते हैं, जब धर्म सिर्फ लैंग्वेज में रह जाता है, जब ट्रूथ इनकन्वीनियंट लगने लगता है, जब लोग कहते हैं कि सिस्टम गलत है पर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। उस मोमेंट के बाद डिले का कोई मतलब नहीं बचता। इसीलिए कहा जाता है कि कल की तब नहीं आते जब दुनिया गिर रही होती है, बल्कि तब आता है जब लोग गिरते हुए दुनिया के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। कलयुग का रियल धर्म फ्लैशी नहीं होता, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई एप्लॉज नहीं होती। ये सिर्फ डेली डिसीजन में दिखता है। जब गलत ऑप्शन इजी हो और सही करना टफ, और हम फिर भी आसान तरीका चूज ना करें। इस युग में हीरो बनने का कोई प्रेशर नहीं होता, बस इतना होता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस के लिए ट्रूथ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे उसका रिजल्ट आइसोलेशन ही क्यों ना हो। कलयुग में धर्म एक बड़ा हीरोइक मोमेंट नहीं होता, और छोटे छोटे बोरिंग डिसीजंस में छुपा होता है। काम में, रिश्तों में, रोज़ की ज़िंदगी में। जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी सही रहना, जब अधर्म के रास्ते वाला शॉर्टकट मिल रहा हो तब भी धर्म का लॉन्ग रूट लेना। और शायद इसीलिए इस सबसे मुश्किल युग माना गया है, क्योंकि यह धर्म तलवार से नहीं, कैरेक्टर से मेजर होता है। यह जीत दिखाई नहीं देती, पर हर अंदर से फील किया जा सकता है। अब एक आखिरी सवाल है, और इसका जवाब थ्योरी में नहीं मिलता। अगर करेक्शन आज हो जाए तो हम किस साइड खड़े होंगे? उन लोगों के साथ जो ब्रोकन सिस्टम को ही चलने देते रहे, या उन लोगों के साथ जो अनकंफर्टेबल होने के बाद भी सच बोलने का करेज दिखाया? ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है, पर असल में क्या ये इतना सिंपल है? क्योंकि हम अक्सर अपने आप को न्यूट्रल समझ लेते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम डायरेक्टली गलत एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन रहे तब तक हम सेफ जोन में हैं। पर रियलिटी थोड़ी अलग होती है। जब गलत ओपनली हो रहा है और हम सिर्फ देखते रहते हैं, तब हम साइलेंट रहकर भी एक पोजीशन ले चुके होते हैं।
करेक्शन, इंटेंशन चेक नहीं करते और सिर्फ पोजीशन देखते हैं कि हम सच के साथ खड़े थे या सिर्फ कन्वीनियंस के साथ। और यही बात इस पूरे कली और कल्कि की टॉपिक को इतना अनकंफर्टेबल बना देता है। इसीलिए वेटिंग को ऑलवेज पेशेंस या फेथ के नाम पर जस्टिफाई करना हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी वेटिंग सिर्फ एक कंफर्टेबल एक्सक्यूज बन जाती है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को पोस्टपोन करते रहते हैं। धर्म कभी परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ ये देखता है कि मुश्किल मोमेंट में हमने क्या चूज़ किया। आज की वीडियो का ये एंगल से थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ हो तो कमेंट में बताइए, क्या वेटिंग भी एक चॉइस हो सकती है? और नेक्स्ट वीडियो में आप किस टॉपिक पर डिस्कशन देखना चाहते हैं वो भी सजेस्ट करें। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे टॉपिक लेके जहाँ पर माइथोलॉजी को सिर्फ कहानी नहीं, एक नई नज़र से देखने की कोशिश करेंगे।